हेलो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिम क्यों ज़रूरी है और ख़ास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि लड़कियों को ना जिम मना कर देते हैं कि जिम ज़रूरी नहीं है तुम लोगों के लिए, वहाँ पे आवारागर्दी होती है, ये होता है वो होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। समाज में लोग बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं लड़कियों के लिए, बट वो भूल रहे हैं क्योंकि जिम जो है वो लड़कियों के लिए, हेल्थ के लिए भी, उनके हर एक चीज़ के लिए, उनकी फ़िटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हेलो, मेरा नाम चानू है और मैं एक सीधी सिंपल सी लड़की हूँ। मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। बट मैं ना आज थोड़ी सी हेल्दी एंड कुछ अच्छी सी टिप्स आपके बारे में बताती हूँ कि ये जिम क्यों ज़रूरी होता है लड़कियों के लिए। ठीक है, चार चलिए पॉइंट्स शुरू कर। जो जिम जाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो जानते हैं। पहला पॉइंट है फिटनेस एंड हेल्थ। जिम जाने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी में जितनी सारी बीमारी होती है, खास करके फीमेल्स के लिए थायराइड होता है, पीसीओडी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के टाइम में हर तीसरी लड़की को पीसीओडी है। तीसरी नहीं, दूसरी लड़की को। मैंने इतने सारे केस देखे हैं जिसमें इतनी सारी दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, पीसीओडी की दिक्कत है, उसके बाद में लिवर में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, फैट आ जाता है इतना कि आपसे चला भी नहीं जाता, सांस फूलने लग जाती है। फिर बहुत सारी बीमारियां ना फीमेल्स में ऐड हो जाती है। मेरे अंदर भी हो गई थी, बट मैंने जिम करके थोड़ा सा उसे रिकवर करा है। मैं कई हद तक अब काफ़ी ठीक हूँ। ठीक है, तो जिम इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप फिट रहो, आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे। अब कभी कभी ऐसा होता है, हम कहीं जा रहे होते हैं, 4 कदम चलते हैं, तो उसी टाइम हम टेंडा फिश हो जाती है कि भैया हमारे बस की नहीं है चलना, तो वो चीज़ उससे जो है अच्छी होती है। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंट एंड एनर्जी। अब क्या होता है, हम ना जब हमारा फैट होता है या फिर हम जो है कहीं चल चलते थक जाते हैं, हमारे अंदर हमारी एनर्जी तो लो होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारे में एनर्जी, अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा शरीर जो है फिट रहता है, हम काफ़ी हद तक अच्छे दिखते हैं। कैसे दिख सकते हैं, हमारा जब वर्कआउट नहीं करते, हमारा फैट होता है हमारे शरीर में, तो कहते चर्बी चर्बी सी लगी रहती है ना, तो चर्बी का बॉडी शेप भी इतनी बेकार हो जाती है, बहुत बेकार हो जाती है। तो उससे जो है हम बल्गी दिखते हैं। ठीक है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम कहीं किसी स्टेज पे जाकर के भी कुछ बात कर सके किसी से, एक स्टेज पे भी नहीं कि कहीं पे भी जाकर हम कुछ बात कर सके। तो वो कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वर्कआउट से आता है, क्योंकि आपका वर्कआउट करोगे तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, दिमाग एक्टिव रहेगा तो आप थिंकिंग भी अच्छी करोगे, ये भी चीज़ होती है। आप सोचोगे भी अच्छा, अब दिमाग ना आपका फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेस। आज के टाइम में क्या हो रहा है, आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, उस पर इतना वर्कलोड आ गया है ना कि पूछो मत। हम कुछ भी काम करते हैं, हम जो भी हम कुछ लोग होते हैं जैसे बाहर जॉब करने जाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में या गवर्नमेंट सेक्टर में से, जो भी है, ठीक है, XYZ। अब उसमें क्या है, हम वर्कलोड ले लेते हैं, दिमाग में हमारे प्रेशर बन जाता है, प्रेशर को कहता है फटने को तैयार हो जाता है ना। तो वही चीज़ होती है, उससे जो है हमारा जो दिमाग है ना एकदम भरा भरा नहीं रहता। ठीक है, वर्कआउट से हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं अपनी सारी जो स्ट्रेस होता है वो सारी छोड़ के आते हैं, पसीने से बहा के आ जाते हैं। लिटरली बता रही हूँ, जब से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है, मैं अपने आप को ना एनर्जेटिक फील करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ, मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। पहले मेरे अंदर जितनी बीमारियाँ थी ना, मैं बाय गॉड की बता रही हूँ, मैं अपनी सारी बीमारियों को अपना दिमाग से निकाल रही हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं हार्ट में भी दिक्कत आने लग गई थी। ठीक है, जब से वर्कआउट करा है, दिमाग टेंशन नहीं लेती बिल्कुल, क्योंकि टेंशन से आती है भाई ये सारी चीज़ें। टेंशन से दिमाग में लोड लोगे तो नसों में जो है झंझनाहट होगी और वो दिल पर अटैक करेगी, है ना, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो स्ट्रेस फ्री रहते हो, स्ट्रेस से बचाव होता है तुम्हारा, एकदम फ्री रहते हो उस चीज़ से। ठीक है, थर्ड थिंग तुम्हारी ये हो गई। अब आती है फोर्थ में क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहता है। अब फिट रहते हो, सुना होगा कि सुना होगा कि कभी किसी से ना लिवर में दिक्कत आ गई है, या किसी के हार्ट में दिक्कत, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ठीक है, जंक फूड खा के मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं उनको। तो फिट रहने से क्या होता है, हमारे जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो हमारी जो ये बीमारियों की जो खिट्टा होती है ना हमारे शरीर में, वो निकलती है। बीमारियाँ होती कैसे हैं, बीमारियाँ होती है जब हम जंक फूड खाते हैं। जंक फूड खाते हैं तो वो जो उसका गंदपना होता है ना जंक फूड का, वो हमारे बॉडी में रह जाता है, फिर वो हमारे अंदर बीमारियाँ क्रिएट करता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह बन जाते हैं हमारे लिवर में, फूड पॉइजनिंग, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ आ जाती हैं। ठीक है, उस चीज़ से हमें बेनिफिट मिल जाता है। अब बात रही लॉन्ग टर्म तक कैसे रहेगा। लॉन्ग टर्म तक ऐसे रहेगा, जब आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आप ज़्यादा जियोगे। सुना है ना,
जब तक आप योगा करोगे, जब तक आप जियोगे, जहाँ आपने योगा छोड़ी आपके मरने के चांस उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा जो होता है वो करो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, ठीक है। अब आपको एक बात बताती हूँ, मैं अपना एक केस बताती हूँ। मैं अप्रैल नहीं मार्च से मैं बीमार होना स्टार्ट हुई। मैंने जनवरी में जिम छोड़ दिया था। मैंने दिसंबर से लेकर के पिछले साल के दिसंबर से लेकर के जनवरी तक, ये जो जनवरी गई है, मैंने जिम करा, शरीर अच्छा हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने जनवरी में जिम छोड़ दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने मैंने जंक फूड खाए हैं, ठीक है। बाहर काम करी थी तो जंक फूड खाना पड़ा, जंक फूड खाए हैं, लाइफस्टाइल बहुत बेकार हो गई। मेरा शरीर ना सब फूल गया था, एकदम फूल गया था, भर गया था मुझे। अब देखो अब बीमारियाँ कितनी लगी थी, लिवर में दिक्कत, फैट, मेरे हार्ट में दिक्कत आ गई थी, ठीक है। मैं दिल में, मेरे हार्ट में एकदम दर्द, एकदम से प्रेशर होता था, दर्द से उठने लग जाता था, ठीक है, स्ट्रेस के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं 10 कदम ढंग से नहीं चल पाती थी, मेरे बैक में दर्द होने लग जाता था, मेरे नी में दर्द होने लग जाता था, पैरों में मेरे झंझनाहट होने लग जाती थी, ठीक है। मैं बल्कि दिखने लग गई थी, मेरे एक्ने आ गए थे, ठीक है। जब जंक फूड खाते हैं ना हमारे एक्ने बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रेस में रहने लग गई थी, मैं कई सारी बीमारियाँ लेके अपने साथ घूम रही थी। लिवर में तो मेरे साथ ये हाल हो रहा था कि मैं कुछ भी खाती थी ना तो तुरंत ही टैं निकाल देती थी। ये हाल हो रहा था मेरे लिवर में, कुछ भी पच ही नहीं रहा था, पानी तक नहीं पच रहा था, इनफैक्ट इतनी बड़ी दिक्कत आ गई थी। और फिर पीसीओडी ने मेरा इतना बुरा हाल किया था ना, इतना बुरा हाल किया था, लिटरली मैं 2 महीने हॉस्पिटलाइज रही थी पीसीओडी के चक्कर में, 2 महीने। तो मैं ये बता रही हूँ कि बीमारियाँ कितनी लग जाती हैं, कितने हम परेशान हो जाते हैं उन बीमारियों से। जून तक मई और जून मैं 2 महीने हॉस्पिटलाइज रही हूँ। जुलाई में मुझे छुट्टी मिली है। जुलाई से मैंने सोचा था कि मैं जिम करूँगी, डॉक्टर ने मना करा, कहा कि थकावट है अभी तुझे, अभी तू हॉस्पिटल से आई है, जिम मत करियो एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें हो रही। बट मैंने कहा मैं अपना प्रोटीन वगैरह पे ध्यान दूँगी, मैं जिम करूँगी। तो मैंने अपनी जिम करनी नहीं छोड़ी, ठीक है, जिम स्टार्ट करी। आज सितंबर है, आई थिंक 14 सितंबर, नहीं 15 सितंबर है, ठीक है। आज वही हूँ, मैंने अपना 4 में 100 ग्राम कम था, 4 किलो वेट लूज़ किया है, ठीक है। जुलाई के एंड में शुरू करा था मैंने, मे बी 29 जुलाई और 30 जुलाई, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। इस टाइम पे शुरू करा था और आज मैंने 3 से 4 किलो अपना वेट लूज़ किया है। मतलब मैं ये बात सोच रही हूँ कि मैंने उस कितनी मेहनत की जो मैंने अपना वेट लूज़ किया, और अब मैं दौड़ती हुई हूँ, मेरी सांस नहीं फूलती है। मैंने 1 महीने में इतना रिकवर करा है, सोचो। मैं दौड़ती हुई मेरी सांस नहीं फूलती है, मैं भागा दौड़ी करती हूँ, काम सारे करती हूँ, मैं उठ बैठ सकती हूँ। इनफैक्ट आपको पता है, मुझे जो बैठते नहीं घुटनों को पेट में देकर, पता नहीं कैसे बैठते हैं, मैं वो तक नहीं बैठ पाती थी। मैं नीचे धरती पे जैसे सब लोग बैठ पाते हैं ना, औरतें पुराने ज़माने की बैठ पाती थी, मैं वैसे नहीं बैठ पाती थी। मेरा पेट इतना दुखता था, बैठा नहीं जाता था। बट फॉर्चुनेट मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं बस यही थोड़ी सी अपनी बात आपसे शेयर करने के लिए आई थी, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए जिम ज़रूरी है। जिम जाना मतलब कहते हैं ना, एक जो खाना पार्ट है ना अपनी लाइफ का, वैसे जिम रखो। क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल वो नहीं है कि आप कुछ भी खा लोगे तो वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा या फिर आप फिट रहोगे, नहीं। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप 2 दिन 3 दिन जंक फूड खा लो, चौथे दिन आपको अपने आप में एक हैवीपन लगने लगेगा कि मैंने क्या कर लिया, क्या पेट में मेरी दिक्कत हो रही है, मेरा शरीर भारी भारी लग रहा है, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो जिम बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके फीमेल्स के लिए। अपने पेरेंट्स को मनाओ, अगर नहीं जाने दे रहे हैं तो, ठीक है, मनाओ और जाओ और वर्कआउट करो अपना, ठीक है। तो ये था आज के पूरे उसमें वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना,
लाइक शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है। और कमेंट में अगर आप कुछ मुझसे पूछते हो तो मैं उसका आंसर दूंगी, ठीक है। कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट